मेरी इफ्तारी भी आपको पसंद नहीं आएगी? आप मेरे दिल रखने के लिए आए हैं ना, मैं जानती हूं। बाबा शाह वली हैरान थे कि आखिर अम्मा हाजरा कैसी कैसी दुखी बातें कर रही हैं। वो नहीं जानते थे कि किसी के अल्फाजों ने उनके दिल को तीर की तरह वार किया है और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उनके सारे अरमान जल चुके हैं। बाबा शाह वली कहने लगे, क्या हुआ? ये कैसी बातें कर रही हो? बताओ मुझे, क्या किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? वो रोने लगी। इसी दौरान गांव वाले आ गए। पूरा गांव आया था। अम्मा सोच भी नहीं सकती थी कि पूरा गांव आ जाएगा। गांव वालों की तरफ देखकर कहने लगी, मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम लोगों का दिल चाहता है तो मेरी इफ्तारी करो, वरना मैं तुम लोगों से कोई शिकवा नहीं करती। गांव के लोग आंसुओं के साथ कहने लगे, अम्मा हमें माफ कीजिएगा, हम ऐसा क्यों कहेंगे? आपकी ये नेक दिली और ईमानी ताकत को देखकर हम बहुत मुतासिर हुए हैं। आप इतनी गरीब थीं, लेकिन आपके अकीदे और मोहब्बत ने हमें बहुत बदल दिया है। वो औरत थी तो अमीर, इफ्तारी भी करवा देती थी। हर साल रमजान में इफ्तारी का एहतमाम करती थी, लेकिन लगता है उसके 30 दिन की इफ्तारी और आपकी 1 दिन की इफ्तारी बराबर है। उसके अंदर गुरूर है, वो खुद को अफजल समझती है और दूसरों को हकीर। वो जो इफ्तारी करवाती है वो इफ्तारी है ही नहीं, वो सिर्फ दिखावा है। असली इफ्तारी तो ये है जो आपने की है। हम दिल से आए हैं, खुशी लेकर आए हैं। अम्मा हाजरा मुस्कुराने लगी, लेकिन उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे और कहने लगी, आज मैं सुकून में आ गई हूं। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। उसकी खातिर मैंने बहुत मेहनत की है। ना जाने हर बार मेरी मेहनत जाया हो जाती थी। लोगों ने जब देखा कि अम्मा के दस्तरख्वान पर बरकतें नाजिल हो रही हैं, इफ्तारी का सामान थोड़ा था लेकिन लोग खा रहे थे, खत्म हो ही नहीं रहा था। बाबा शाह वली भी हैरान थे। ये सारा मंजर दरख्त के साथ छुपकर बाजी प्रवीण देख रही थी। उसने जब देखा कि लोग खुशी खुशी उसके दस्तरख्वान पर बैठे हैं और इफ्तारी कर रहे हैं, हर चेहरे पर खुशी है और वो बूढ़ी औरत भी मुस्कुरा रही है, तो वो जल उठी। वो पहले भी शैतान की बहन थी। कहने लगी, देखा, मैं यही कहती थी कि ये औरत मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। मेरी बरसों की मेहनत उसने पल भर में जाया कर दी है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। वो अभी वहीं खड़ी बातें सुन रही थी कि अम्मा हाजरा कहने लगी, गांव वालों, लगता है कि मेरे पास इतनी ताकत बन चुकी है कि मैं कल की इफ्तारी भी करवाऊंगी। क्या पता ये मेरी जिंदगी की आखिरी इफ्तारी हो। तुम लोग कल भी आना। लोग खुश हो गए, कहने लगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जरूर आएंगे। आज हमें बहुत खुशी हुई। आज का रोजा हमारे लिए यादगार है और आज की इफ्तारी ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। हमारे दिल के अंदर मोहब्बत बढ़ गई है, एहसास बढ़ गया है। बाबा शाह वली मुस्कुराकर कहने लगे, मैं जानता हूं ये बाजी प्रवीण के काम होंगे। उनको क्या मसला था, वो क्यों नहीं आई? गांव वाले कहने लगे, क्या पूछते हैं हुजूर, इफ्तारी तो वो करवाती थी, लेकिन लगता है दिखावा उसके अंदर ज्यादा था। पता नहीं अम्मा से उसको क्या मसला था, जलन हो रही थी उसे। लेकिन चलिए छोड़िए, ऐसे इंसान की बात भी नहीं करनी चाहिए। अम्मा हाजरा ने खुशी खुशी सबको खुदा हाफिज कहा और सब अपने घरों को चले गए, बाबा शाह वली भी। लेकिन वो शैतान नुमा औरत दरख्त के पास खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। अम्मा ने अपने घर के पास ही उपले इकट्ठे कर रखे थे, जिनको उन्होंने कल बेचना था और फिर इफ्तारी लानी थी। अम्मा हाजरा बहुत खुश थी। कहने लगी, कल तो मेरे पास थोड़े पैसे थे, लेकिन लगता है ये उपले बेचकर मैं इफ्तारी का काफी सामान ले आऊंगी। वो बेचारी अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये काम कर रही थी। वो बूढ़ी औरत जो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने अपना दिल बहुत बड़ा रखा। उसके पास 1 रुपया तक नहीं होता, लेकिन उसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए मेहनत की। अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ उपले बनाए और उनको बेचकर ये खूबसूरत काम करने लगी। ये दौलत किसी किसी को नसीब होती है। अम्मा हाजरा आज पुरसुकून नींद सोई थी। दिल में वो बहुत खुश थी, क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा हमेशा उसकी मखलूक को राजी करके खुश होता है। वो खुशी खुशी सो गई, लेकिन उधर एक शैतान नुमा औरत थी जिसके सीने में आग लग चुकी थी कि लोग खुश हैं, उसका ही नाम ले रहे हैं। वो अब दिखावे की हद से बढ़ चुकी थी। एक तो उसके अंदर गुरूर और दूसरी मुनाफिकत आ चुकी थी। उसने एक ऐसी गंदी चाल चली जिसने इंसानियत की सारी हदों को तोड़ दिया। वो जान चुकी थी कि अम्मा ने कल फिर इफ्तारी का एहतमाम करना है और ये इफ्तारी उस इफ्तारी से बड़ी होगी।
उसने जल्दी जल्दी वो हरकत की जिस जुल्म की सारी हदों को तोड़कर रख चुकी थी। अम्मा गहरी नींद में थी। वो जल्दी से आग लेकर आई और अम्मा के उपलों को आग लगा दी। उन उपलों पर उसने मिट्टी का तेल डाल दिया ताकि आग और तेजी से भड़क जाए। देखते ही देखते उपलों का ये बड़ा सा ढेर जलकर राख हो गया। अम्मा ने जो इतनी मेहनत से कतरा कतरा करके दरिया भरा था, वो पल भर में इस शैतान ने अपने हाथों से उसे मिट्टी में मिला दिया। पूरी रात उन उपलों को आग लगी रही। वो जलकर राख हो चुके थे। सुबह जब अम्मा फज्र की नमाज पढ़ती हैं तो खुशी खुशी अपने उपलों की तरफ जाती हैं कि वो गांव में जाएंगी और बेचेंगी। जैसे ही वो जाती हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने ऐसा दर्दनाक मंजर था जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है? मेरे उपले जल गए। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है? मेरे उपले जल गए। वो रोते हुए दुखी अल्फाज कह रही थी, मैं बदबख्त, हाजरा के उपले जल गए, ना जाने क्या हो गया है। वो रो रही थी। उसके रोने की आवाजें सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। बाबा शाह वली भी आ चुके थे। जब गांव वालों ने देखा कि अम्मा की इतनी मेहनत से इकट्ठी की गई धूप पर सुखाई गई उपले जलकर राख हो चुके हैं, तो कहने लगे, अम्मा ये कैसे हुआ? क्या गलती से आपने आग लगाई और उनको लग गई? अरे मैं कमबख्त, ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने तो इनको अपनी जान के बराबर रखा हुआ था। मैं हमेशा इनका ख्याल रखती थी। ना जाने ये कैसी हवा थी। ए अल्लाह, तू तो देख रहा था ना। मैं नहीं जानती ये कैसी हवा थी, लेकिन तू तो जानता था ना। तू तो देख रहा था। मेरी मेहनत थी ये। रो रही थी अम्मा। गांव वालों ने हौसला दिया। अम्मा, आपको गमजदा होने की जरूरत नहीं। गांव वालों ने कहा, अम्मा आप फिक्र ना करें, हम जानते हैं कि ये बेचकर आपने आज की इफ्तारी का एहतमाम करवाना था, लेकिन आप फिक्र ना करें। गांव के सारे लोगों ने पैसे इकट्ठे करके अम्मा हाजरा के हाथ में पकड़ाए। ये लीजिए, ये समझ